हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। 3 तारीख का व्लॉग था। पापा की डेट के अकॉर्डिंग प्रथम पुण्यतिथि थी, तो बस वही व्लॉग पहले मैं शेयर कर रही हूँ। आज जो है ये हफ्ते में आने वाले थे, क्योंकि हमें कुछ बांटने जाना था, तो ये टिफ़िन जो है वो लेके नहीं गए थे। तो बस सारा काम मैंने जल्दी जल्दी निपटा लिया था, पूजा भी कर ली थी और थोड़ा सा मैं तैयार हो गई थी। और यहाँ पे आ गई हूँ लंच की तैयारी करने के लिए। और ईलू का भी लंच बॉक्स मुझे अलग बनाना होता है, तो इसकी वजह से तो देखो इसकी तैयारी मेरे पास पूरी पहले ही थी। चुटकियों में काम करने का आसान तरीका यही है कि देखो मेरे पास ग्रेवी बनी हुई थी, राजमा भीगे हुए थे, तो बस चुटकियों में लंच जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो राजमा राइस ये बोल के गए थे बना लेना, तो राजमा को मैंने बॉईल किया, साथ ही में मैंने आलू डाल दिए थे, ताकि इन 2 आलूओं से ईलू का जो लंच बॉक्स है ना वो तैयार हो जाए। तो इसी तरीके से मैं काम करती हूँ कि एक के साथ एक काम और फ्री में हो जाए, और काम जो है चुटकियों में हो जाए और ज़्यादा मेहनत भी ना लगे। यहाँ पे बस ग्रेवी जो है मेरी बनी हुई थी, फिर भी मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, उसमें राई हींग डाल दिया। और ये जो बनी हुई ग्रेवी थी ना, जिसमें कि मैं नमक डाल के नहीं रखती, ये आप जो फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, तो वो ग्रेवी थी टमाटर वाली। तो बस वो डाल दिए, इसमें नमक डाल दिया, फिर मैंने थोड़ी सी मिर्ची भी डाल दी और धनिया पाउडर भी डाल दिया। मैंने कहा चलो थोड़े से और मसाले डाल देते, वरना इसमें और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, सारे मसाले डले हुए होते हैं, गरम मसाला वगैरह। इसको ज़रा सा ही पकाना होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी पकी हुई होती है। बस फिर बॉइल्ड राजमा जो है मैंने डाल दी, और फटाफट से चुटकियों में जो है राजमा तैयार हो गए। तो बस ऊपर से डाला है हरा धनिया। हमारे राजमा जो है वो तो तैयार हो चुके हैं, और इन्हीं राजमा के साथ जो मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, उनके साथ ही मैंने राजमा भी थोड़ा सा निकाला था, उसमें थोड़े बहुत मसाले डाल लिए, हरा धनिया डाल लिया है, और बस इसमें कॉर्नफ्लावर डाल के और आलू की टिक्की बना दूँगी। क्योंकि मेरे पास बर्गर बन रखे थे, तो मैंने कहा चलो आज ईलू के लंच बॉक्स में बर्गर दे देते हैं। तो बस 2 आलू से कुल करीब 2 बड़ी टिक्की और 1 छोटी टिक्की बनी थी, तो बस वो बन गई फटाफट। और बस यहाँ पे मैंने बर्गर बन जो है वो थोड़ा सा तवा में सेक लिए हैं। इसके बाद जो है दोपहर को मैं चाय वाय जो बांटने का काम है वो करूँगी, और कुछ सूखा सामान जो राशन का होता है। तो बस ईलू का लंच बॉक्स भी फटाफट चुटकियों में तैयार हो चुका है, एक के साथ एक काम हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने कट कर दिया है, क्योंकि उसकी फ्रेंड्स भी खाती हैं, उसके हिस्से कम आता है, और फ्रेंड्स जो हैं उसकी हैं, तो वो कहती हैं कि ईलू का टिफ़िन अच्छा आता है तो हम खाएंगे। तो पिछले दिन भी मैंने उत्तपम वगैरह दिया था, तो ईलू के हिस्से बस 1 पीस लगता है, हालांकि उसकी फ्रेंड्स भी उसको खिला देती हैं। तो चलो मैंने कहा चलो कट कर देते हैं, ताकि अच्छे से ना खा पाएँ उसकी फ्रेंड्स भी। तो बस यहाँ पे मैंने पैक कर दिया है, और साथ ही में एक बिस्किट का पैकेट जो है वो थोड़ा सा रख दूँगी। मुझे लगता है कि किसी तरीके से भूखी रह जाए तो कुछ तो उसके हिस्से लग जाए। तो ये बटर डिलाइट वाला मैंने रख दिया है, और बस यहाँ पे उसको खाना भी जो है मैं खिला देती हूँ। 10 बजे के करीब जो है मैं उसको खाना खिला देती हूँ। 10:30 बजे वो अपनी रैपिडो बुक करवा के और चली जाती है। टिफ़िन मैंने पैक कर ही दिया है, राजमा राइस और एक छोटी सी टिक्की ईलू बता रही थी कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो बस यहाँ पे ईलू ने बुक करवा ली थी। मैं उसको बोलती हूँ आजकल कि ऑटो में ही जा, बाइक में नहीं। और कैब में मुझे थोड़ा सा डर लगता है, सेफ़ नहीं लगता है, क्योंकि पूरी पैक होती है ना, तो रात के टाइम पे भी आती है, वरना मैं कैब में भी उसको बोल दूँ। बट मैं कहती हूँ ऑटो खुली खुली सी होती है, कहीं चिल्लाएगी भी तो तू चिल्ला सकती है, तो इसलिए मैं ऑटो में उसको बोलती हूँ। यहाँ पे ये आ गए थे, तो हमने अपना लंच किया। फिर जो है मैंने सुबह ही दूध मंगवा रखा था, तो आज पापा की प्रथम पुण्यतिथि थी, तो कुछ ना कुछ अच्छा काम तो देखो मुझे करना ही था। तो यहाँ पे मैंने दूध जो है वो गर्म करने चढ़ाया है, और ईलू ने बोला था मम्मी सर्दियाँ हैं ना, तो चाय पिला दो सबको। तो करीब 50 लोगों को मैं चाय जो है वो पिलाऊंगी, और 11 जो फैमिलीज़ हैं उनमें थोड़ा सा सूखा सामान जो है वो बांटूंगी। तो बस यहाँ पे उसी चीज़ की तैयारी चल रही। अब यहाँ पे एक ना एक कमेंट ऐसा आ जाता है कि दान करते हैं तो दिखाइए मत, और मैंने इसका जवाब कई बार दे चुका है कि मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, और मैं अच्छी चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस करना चाहती हूँ। मुझे देखकर कई लोग जो है अपने रूटीन में भी बदलाव लाते हैं, तो फिर मुझे देखकर अगर कोई अच्छा काम करे तो उससे मुझे खुशी मिलेगी। तो मैं अच्छे कामों को प्रमोट करना चाहती हूँ, ना कि फैमिली कंट्रोवर्सी या फैमिली ड्रामा या हस्बैंड वाइफ का लड़ाई झगड़ा, ऐसा तो मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रही है ना।
तो अच्छे कामों को ही प्रमोट कर रहे हैं ना। तो इस वजह से मेरा पर्पज़ यही होता है दिखाने का कि मुझे देखकर और लोग भी जो है, जो मुझे देखने वाले हैं तो वो करें। मुझे 100 लोग भी अगर देखते हैं और उन 100 लोगों में से भी अगर एक बंदा भी इस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस होगा दान करने के लिए, तो मेरा दान उसमें सफल होगा। और संत महात्माओं की जहाँ तक बात है, तो संत महात्माओं को भी आपने वीडियोस देखा होगा, कोई बंदरों को केला खिला रहा होता है, तो कोई गौशाला में कुछ कर रहा होता है, कोई वृद्धाश्रम खोल रहा होता है, तो फिर वो लोग भी तो वीडियो बनाते हैं ना। इसीलिए प्रवचन क्यों देते हैं? इसीलिए कि अच्छे कामों के लिए लोग इन्फ्लुएंस हो। तो वही मेरा काम है भाई, ये मेरी सोच है, हर किसी की सोच अलग होती है। तो इसी वजह से जब भी मैं कुछ देती हूँ या दान दक्षिणा करती हूँ तो शूट इसीलिए थोड़ा थोड़ा करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल शुद्ध दूध की मसाला चाय मस्त एक नंबर बोला था। जिसने पी ना सब ने बोला, और डबल डबल ले रहे थे कि एक नंबर चाय है। तो यहाँ पे आटे के 11 पैक जो है वो करवा के लाए थे, और मैंने दाल और आलू वगैरह जो है वो रख दिए थे। तो एक फैमिली को मैं ऐसे दे दूँगी, आटा दाल और सब्जी। और ज़्यादा टाइम था नहीं हमारे पास, वरना मैंने सोचा था बिस्तर और कंबल भी किसी एक फैमिली को मैं दूं, बट लाने का टाइम मेरे पास उतना नहीं था क्योंकि इनको जाना भी होता है। बीच में आए थे ये, तो मैंने तो सोचा था 4 से 5 में कर लेंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं मुझे आज जल्दी निकलना है शाम, तो फिर मैं हाफ डे में आऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे चाय बांटने के लिए, और यहीं पे हम लोग ने जिन जिन फैमिलीज़ को ज़रूरत थी ना वो बांट दी थी। तो बस यहाँ पे मैं चाय जो है दे रही थी, और सभी को बड़ों क्या बच्चों को भी बहुत पसंद आई है, क्योंकि शुद्ध दूध की थी, एक बूंद भी मैं पानी नहीं डालती हूँ। खूब रढ़ा के चाय मैंने बनाई थी। मसाला चाय ये देखो, ये छोटी बच्ची भी। तो सबने ही मज़े से पी चाय, बड़े क्या बच्चों को भी बहुत पसंद आई क्योंकि प्योर मिल्क की थी। फिर मैंने पास की बस्ती से भी इन बच्चों से और लोगों को बुलवा लिया था, वहाँ के भी बच्चे आए, गिलास भर भर के चाय अपनी फैमिलीज़ के लिए लेके गए। तो करीबन 50 लोगों ने पी होगी। और सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं करती, मैं देखती हूँ कि गाड़ी में कुछ लोग और भी एक दो आ ही जाते हैं, इक्का दुक्का, और इन लोगों को आटा वगैरह जो है दे के जाते हैं। तो देखकर अच्छा लगता है, और मुझे भी ये करना जो है वो अच्छा लगता है। तो बस इन लोगों के साथ ना फ़ोटोज़ खिंचवाना इन लोगों को भी ना अच्छा लगता है। ये बोली मुझे, पहले तो बोल रही थी मैं फ़ोटो नहीं खिंचवाऊंगी, फिर बोल रही थी कि मेरी फ़ोटो खींचो दीदी, मेरी फ़ोटो खींचो। तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। असली खुशी और असली सुकून जो मुझे मिलता है ना ये चीज़ करने में, और इन लोगों से बातें करने में मिलता है। बच्चों, ऐसे बच्चे जो होते हैं ना बहुत खुश होते हैं। तो मैं एक इस तरफ वाली बस्ती में भी जाती हूँ, मानसरोवर साइड है ये बस्ती, और एक मैं दूसरी बस्ती में जाती हूँ, वहाँ पे भी, वो भी मानसरोवर साइड ही है, मे बी सिटी पार्क है ना उस साइड ही है वो बस्ती भी। तो 2-3 बस्तियों में मैं बारी बारी से जाती हूँ। पिछले बार मैंने उस बस्ती में दे दिया था, तो इस बार मैं इस बस्ती में आई थी। तो बस सबको मैंने फिर आटा वगैरह जो है वो भी दिया। और ये वाला चीज़ तो मैं 10-11 पैकेट ही बना के लाई थी, और संक्रांति में मैं सोच रही हूँ ज़्यादा पैकेट बनाऊँ, क्योंकि बहुत से लोगों को आटे की, दाल की, सब्ज़ी की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ चुके थे। ये सब कुछ करने के बाद हम लोग जो है सोडाला साइड आ गए थे, और यहाँ पे एक शॉप पे जाके मुझे 2 चीज़ें लेनी थी, घर का ज़रूरी सामान। सबसे ज़रूरी तो देखो मेरे किचन के लिए गीज़र मुझे लेना था, तो मैंने गीज़र लिया। गीज़र के साथ साथ मैंने ये ब्लोअर भी ले लिया। मैं लेने गई थी रूम हीटर, मैंने कहा इस बार ये ले लेते हैं। तो एक मैंने किचन के लिए गीज़र लिया है, और एक ये लिया है। अब प्राइस भी सब लोग जब देखते हैं तो पूछ ही लेते हैं। तो गीज़र यार आजकल सस्ते हो गए यार, मुझे ना 800 में ही मिल गया। पहले यही गीज़र जो इंस्टेंट वाले होते हैं वो 1000-1100 में आते थे ना, पहले भी मैंने घर में 2 वही लगवा रखे, तो ये 800 में ही आ गया। और ये जो ब्लोअर है ये मे बी हाँ 1100 का है, और पेट का है, तो ये लिया है। मैंने कहा ईलू के लिए ले लेते हैं, ईलू ऊपर पड़ेगी तो वो चला के आराम से गरम गरम हवा में पड़ लेगी। फिर वो चाय तो सबको इतनी पसंद आई थी कि सबने पी ली थी, बट हमारे लिए तो बची नहीं थी, हमारा सर फट रहा था। तो ये मेरे को मंगल चाय घर लेके आए, और ये पपड़ी ले ली थी 10 रुपये की। इतनी खुश हुई ना मैं, ये 10 रुपये की पपड़ी। ये बोले तुम इतनी छोटी छोटी चीज़ों में कितना खुश होती है, तो मुझे छोटी छोटी खुशियाँ ही अच्छी लगती है। तो बस हमने चाय पी और पपड़ी खाई, बस। इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट ही नहीं किया।
तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। इससे पहले वाला व्लॉग जो है कल आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। बाय बाय।